योग वशिष्ठ का स्थिति प्रकरण का आज का टॉपिक है दृश्य की असत्ता और सबकी ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन, माया के दोष तथा आत्मज्ञान से ही उसका निवारण। कि दृश्य की असत्ता क्या है, मतलब उसकी सत्ता है ही नहीं, और सबकी ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन, और माया के दोष और आत्मज्ञान से उसका निवारण। कि माया के दोष का आत्मज्ञान से निवारण होगा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, पर ब्रह्म परमात्मा की जो निर्मल चैतन्य शक्ति है वह सर्वशक्तिमती है। कि परमात्मा की जो निर्मल चैतन्य शक्ति है वही सर्वशक्तिशाली है। वह परमात्मा के सकाश से स्वाभाविक ही विभिन्न रूपों की कल्पना करती है। कि वह परमात्मा के सामीप्य से ही स्वाभाविक ही विभिन्न रूपों की कल्पना करती हुई भावी देह आदि आकृतियों की किंचित स्फुरना के रूप में स्वयं ही दृश्य जगत बन जाती है। उस चेतन शक्ति का संकल्प रूप मन ही अपनी संकल्प मात्र से क्षण भर में गंधर्व नगर के समान इस असत्य यानी मिथ्या दृश्य प्रपंच का विस्तार कर देता है। संकल्प मात्र से ही क्षण भर में गंधर्व नगर के समान इस झूठे दृश्य प्रपंच का विस्तार कर देता है। सब और प्रकाशित होता हुआ वह स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद घन परमात्मा ही जब बाह्य दृष्टि से दृश्यमान आकाश रूप होकर स्थित होता है, वही यह सबकी दृष्टि यानी अनुभव में आने वाला प्रसिद्ध आकाश है। वही परमात्मा कमल जन्मा ब्रह्मा का संकल्प करके उनके उस स्वरूप को देखता है। तदंतर यानी इसके बाद दक्ष आदि प्रजापतियों की कल्पना करके जगत की कल्पना करता है। पहले प्रजापतियों की कल्पना करता है, उसके बाद में जगत की। श्री राम इस प्रकार 14 भुवनों में रहने के कारण 14 प्रकार के अनंत प्राणी समुदाय के कोलाहल से युक्त यह सृष्टि परमात्मा के चित्त से ही निर्मित हुई है। कि यह सृष्टि है ये ईश्वर के चित्त से निर्मित हुई है, और भूतल से संबंध यानी पृथ्वीलोक से संबंध रखने वाले सभी प्राणियों में जो ये मनुष्य जाति के प्राणी है, यही आत्मज्ञान के उपदेश के पात्र हैं। मनुष्य, तभी तो कहे मानव का जीवन बड़ा दुर्लभ है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति मनुष्य योनि में प्राप्त कर सकता है। बाकी पशु योनि, पक्षी योनि, कीट पतंग की योनि, कोई योनि में आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य क्या करता है, आत्मज्ञान को तो भूल जाता है, वो तो बुढ़ापे के लिए छोड़ देता है। बाकी और बाहरी माया का ज्ञान लेकर उसमें फंसता जाता है। सब चीज़ का ज्ञान है, शरीर का, परिवार का, धन का, विकारों का, सबका, लेकिन एक आत्मज्ञान नहीं है। जैसे आत्मज्ञान होगा मनुष्य जीवन पालना उसका सार्थक होगा, और मनुष्य जीवन का पालन भी वो तब ही कर पाएगा जब उसे आत्मज्ञान होगा। श्री राम यह जगत अमुक निमित्त से और अमुक उपादान से उत्पन्न हुआ है। यह जो वाणी की रचना या कल्पना है वह शास्त्रोक्त मर्यादा के निर्वाह के लिए है, वास्तव में कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा में विकार, अवयव, विभिन्न दिशाओं की सत्ता तथा देश काल आदि के क्रम संभव नहीं है। कि श्री राम यह जगत अमुक निमित्त से और अमुक उपादान से, अमुक मतलब कोई भी निमित्त और कोई भी अन्य मतलब उपादान से यानी उसकी प्राप्ति से उत्पन्न हुआ है। यह जो वाणी की रचना है या कल्पना है, यह शास्त्रोक्त यानी शास्त्रों से जुड़कर युक्त होकर मर्यादा के निर्वाह के लिए है खाली। वास्तव में ये कुछ नहीं और ऐसे, क्योंकि परमात्मा में विकार नहीं है, कोई अंग नहीं है, विभिन्न दिशाओं की सत्ता तथा देश काल आदि के क्रम का संभव नहीं है, वो तो असंग है। मतलब यद्यपि इनका आविर्भाव, इनका जन्म प्रत्यक्ष देखा जाता है, तथापि निराकार निर्विकार, मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, एक भी विकार नहीं है, और सर्वगत परमात्मा में इन सब का होना कदापि संभव नहीं है। कि सब में वो विद्यमान होते हुए भी वह सब में कदापि संभव नहीं है। उस चिन्मय परमात्मा के बिना जगत के किसी
दूसरे मूल कारण की कल्पना हो ही नहीं सकती। दूसरी कोई कल्पना न है न होगी। क्रम, शब्द और अर्थ अन्यत्र कहाँ से आ सकते हैं, तथा व्यवहार जनित उक्तियाँ भी उस परमात्मा के सिवा और कहाँ से संभव हो सकती है। यहाँ जो जो कल्पनाएँ है, जो जो पदार्थ है, उनके वाचक जो जो शब्द है और जो जो वाक्य है, वे सब उस सत्य स्वरूप परमात्मा से उत्पन्न तथा सद रूप होने के कारण सत्य ही समझे जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि हर छोटी से छोटी चीज़ वो भी परमात्मामय ही है। जो भी वाणी निकलती है, जो भी व्यवहार किया जाता है, जो भी उक्तियाँ होती है, उस परमात्मा के सिवा और कहाँ से संभव हो सकती है। और वास्तव में यदि परमात्मा ही प्राणी के अंदर से निकल जाएगा तो प्राणी तो कुछ बोल ही नहीं सकेगा। तो बोलने वाला कौन है? वो शक्ति जो है उसको ज्ञानी लोग पहचान लेते हैं। यह जगत भिन्न है और यह ब्रह्म भिन्न है। इस तरह के शब्दों और अर्थों का व्यवहार श्रम केवल वाणी में है, परमात्मा में नहीं, क्योंकि परिच्छेद यानी विभाजन या टुकड़े टुकड़े होने पर भी भिन्नता नहीं है। ब्रह्मा अपरिच्छिन्न है, उसका कोई भेदभाव नहीं है, उसका कोई विभाजन नहीं कर सकता, इसलिए उसका किसी से भेद होना संभव नहीं है। अग्नि की एक शिखा की दूसरी शिखा जननी है, यह कथन उक्ति वैचित्र्य मात्र है, यानी विचित्र है। अग्नि की एक शिखा की दूसरी शिखा जननी है, मतलब एक अग्नि से दूसरी अग्नि प्रज्वलित हो सकती है तो उसकी अग्नि की जननी है। ये कथन यानी युक्ति विचित्र है, इस वाक्य के अर्थ में वास्तविकता नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा के विषय में जन्य जनक यानी जन्म देने वाला जनक आदि शब्दों का व्यवहार वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि अनंत होने के कारण जब ब्रह्मा एक ही है तब वह किसको किस तरह उत्पन्न करेगा। जैसे समुद्र में जो तरंगों का समूह दिखाई देता है वह उससे भिन्न नहीं है। ब्रह्मा को उत्पन्न करेगा और किसको अलग से थोड़ी करेगा। अग्नि को ही करेगी उत्पन्न, अग्नि से अग्नि ही प्रकट होगी। उसी प्रकार पर ब्रह्मा में जो अर्थबोधक शब्द दृष्टिगोचर होते हैं, यानी अर्थ का ज्ञान बताने वाले शब्द दिखाई देते हैं, उसे विद्वान पुरुष ब्रह्मा ही मानते हैं, क्योंकि शब्द ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा ही चेतन जीवात्मा है, ब्रह्मा ही मन है, ब्रह्मा ही बुद्धि है, ब्रह्मा ही अर्थ है, ब्रह्मा ही शब्द है और ब्रह्मा ही धातु है। ये सारा विश्व ब्रह्मा ही है। इस विश्व से परे भी ब्रह्मपद ही है। वास्तव में तो जगत है ही नहीं, सब कुछ केवल ब्रह्मा ही है, पूरा जगत ब्रह्मा ही है। सर्वस्व एवं सर्वव्यापी उस अनंत ब्रह्म पद से दूसरी कोई वस्तु उत्पन्न हो यह संभव नहीं है। जैसे हमने कमरे में एसी लगाया है तो वहाँ पे कोई भी चीज़ पड़ी हो सब ठंडी हो जाएगी, सब ठंडी हो जाएगी, एक भी ऐसी नहीं जो गर्म हो। उसी तरह से ये जगत पूरा का पूरा ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा से अलग कुछ भी नहीं है। सर्वरूप एवं सर्वव्यापी यानी सभी रूप और सर्वव्यापी सब जगह व्याप्त उस अनंत ब्रह्म पद से दूसरी कोई वस्तु उत्पन्न हो यह संभव नहीं। जो कुछ ब्रह्मा से प्रकट हुआ है वह ब्रह्म रूप ही है। इस जगत में ब्रह्म तत्व के बिना कुछ भी होना संभव नहीं। निश्चय ही यह सब कुछ ब्रह्मा ही है। यही परमार्थता यथार्थ कथन है, यही सच्चा सुख है और यही वास्तविक कथन है। यही बताया है ब्रह्म रूपता का, दृश्य की असत्ता और सबकी ब्रह्म रूपता का प्रतिपादन। अब माया का बताएंगे। रघुनंदन, यह माया ऐसी है जो अपने विनाश से ही हर्ष देने वाली होती है। ये माया ऐसी है कि अपने खुद ही विनाश करते खुश होती है। इसके स्वभाव का पता नहीं लगता। ज्ञान की दृष्टि से जब इसको देखने का प्रयत्न किया जाता है तब यह तत्काल नष्ट हो जाती है। जब ज्ञान हो जाता है तो फिर वो माया को जान लेता है, फिर वो माया के बंधन में नहीं आता। और ये माया ही है जो बुरा करवाती है, गलत रास्ते पे चलवाती है, मोह के बंधन में बांधती है। ये सब माया है, यानी भ्रम दृष्टि माया है। कपट, छल, ये सब माया, मैंने सुबह ही बताया था, ये सब माया है। धोखा, ये सब माया है। अब माया का तो अपने अमृतवाणी में भी बहुत आता है।
कि माया के बंधन में आ गया, यानी जिसके अंदर ये चीज़ है ना वो माया के बंधन में आ गया। और ज्ञानी इनमें नहीं आता। ज्ञानी को देखो कभी कपट नहीं करेगा, कभी छल नहीं करेगा किसी के साथ भी, कोई भी किसी की बातों में नहीं आएगा, कभी भी कुमार्ग में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया। तो वो कभी भी ये माया के कारण है वो प्राणी आ जाता है। माया मतलब अज्ञान, माया मतलब अविद्या, अविवेक, ये सब माया के रूप है। ज्ञानी की दृष्टि में, ज्ञान की दृष्टि से जब इसको देखने का प्रयत्न किया जाता है तब यह तत्काल नष्ट हो जाती है। ओहो, संसार को बांधने वाली यह माया बड़ी विचित्र है। यद्यपि यह असत्य ही है, तथापि इसने अत्यंत सत्य की भांति अपना ज्ञान कराया है। जो पुरुष यह जगत ब्रह्म रूप से सत्य ही है अथवा मिथ्या होने के कारण असत्य ही है, इन दो बातों में से किसी एक को दृढ़ निश्चय के साथ अपना लेता है और मन में आसक्ति न रखकर जगत को स्वप्न भूमि की भांति भ्रांति मात्र ही देखता है, वह कभी दुख में नहीं डूबता। जगत को खाली भ्रांति मात्र के रूप में देखता हो, कभी भी दुख में नहीं डूबता है। क्या बताया है अब? यह असत्य ही है, तथापि इसने अत्यंत सत्य की भांति अपना ज्ञान कराया है। माया सत्य सी लगती है। जो पुरुष यह जगत ब्रह्म रूप से सत्य ही है अथवा मिथ्या होने के कारण असत्य ही है। भाई सत्य होने के कारण तो ब्रह्म रूप से तो ये सत्य है और मिथ्या होने के कारण ये असत्य है। इन दो बातों में किसी एक को दृढ़ निश्चय करके, दृढ़ निश्चय के साथ अपना लेता है और मन में आसक्ति न रखकर जगत को स्वप्न भूमि की भांति भ्रांति मात्र ही देखता है। आसक्ति नहीं होनी चाहिए बस, और जगत को खाली स्वप्न के जैसे देखकर भ्रांति मात्र ही देखना है, वह कभी दुख में नहीं डूबता। जिसके इन मिथ्याभूत देह इंद्रिय आदि रूप द्वैत भावनाओं में अहम बुद्धि है, वही दुख के सागर में डूबता है। कि जिसकी इन मिथ्याभूत यानी झूठे कारणों से देह और इंद्रिया आदि रूप द्वैत भावनाओं में यानी दो की भावनाओं में अहम बुद्धि है, जिसके बुद्धि में अहंकार है, वही दुख के सागर में डूबता है। स्वरूप ज्ञान से शून्य उस मिथ्यादर्शी पुरुष के लिए सब और केवल अविद्या ही विद्यमान है। जिसने अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं लिया उसके लिए सब कुछ झूठा है और वो पुरुष अविद्या, उस पुरुष के अंदर अविद्या ही विद्यमान रहती है। जैसे जल में सूखी धूल नहीं होती, उसी प्रकार महान पुरुष परमात्मा में विकार आदि कोई दोष नहीं होते। जैसे जल में सूखी धूल, जल में तो हो ही नहीं सकती सूखी, गिल्ली तो हो सकती है, सूखी उड़ भी जाएगी तो गिल्ली हो जाएगी। ऐसे ही कोई भी जो महान पुरुष है उनमें एक भी दोष नहीं होता है। दोष क्या है? ये विकार, स्वार्थ, मतलब एक भी अवगुण नहीं होता है उनमें, वासना नहीं होती, कोई भी दाग धब्बा नहीं होता, निर्मल पवित्र शुद्ध होता है। अविद्या रूपी नदी में बहता हुआ आत्मा इस संसार में आत्मा के यथार्थ ज्ञान के बिना अनुभव में नहीं आता। अविद्या रूपी नदी में जो बहता हुआ है वो आत्मा इस संसार में आत्मा के यथार्थ ज्ञान के बिना अनुभव में नहीं आता। क्यों? अविद्या रूपी नदी में बह रहा है और संसार में आत्मा के वास्तविक ज्ञान के बिना अनुभव में कैसे आएगा वो? और वह आत्मज्ञान शास्त्र के तात्पर्य का यथार्थ बोध होने से प्राप्त होता है। शास्त्र के कि शास्त्र क्या कह रहा है इसका वास्तविक ज्ञान हो जाएगा तो आत्मज्ञान अपने आप ही होने लग जाएगा। अब हमें धीरे धीरे सूक्ष्म ज्ञान हो ही रहा है कि मुक्ति की आकांक्षा रखनी चाहिए। हमें मुक्ति के लिए मुमुक्षु बनना चाहिए, जिज्ञासु बनना चाहिए हर चीज़ के लिए। हम ऐसे मतलब अविवेकी के जैसी भक्ति करते जा रहे, कह दिया ये कर, कह दिया वो कर। अब हम जैसे कहीं पर जाकर विदा होते हैं तो मूंग डालते हैं, चावल डालते हैं, तो ये मूंग चावल डालने का तात्पर्य क्या है? नीचे कोई अनाज को थोड़ी डाला जाता है और भगवान के लिए थोड़ी डाला जाता है। लेकिन इसका पहले जो पुराना जो भाव है लोगों का वो ये है कि भाई चावल के जैसे सफ़ेद रंग है, अक्षत के जैसे रहे, मूंग के जैसे हरा भरा जीवन रहे, खुशियाँ रही है जहाँ दूसरी जगह जा रही है, इसलिए वो मूंग और चावल डाले जाते हैं। मोठ और बाजरा क्यों नहीं डालते?
यहाँ गेहूँ क्यों नहीं डालते, खाली ये 2 चीज़ डालते हैं। और टिक्का लगा के अक्षती क्यों लगाते हैं, गेहूँ लगा दो, ज़्यादा तो गेहूँ खाते हैं, कोई के नुकसान भी नहीं करता। बाजरा लगा दो, जौ लगा दो, तिल लगा दो ना, अक्षती लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि तू सत्य विकसित जीवन मत जी, अक्षत के जैसे जीवन जी, एकदम सफ़ेद निर्मल। और टिक्का लाल ही क्यों करते हैं, हरा काला पीला नीला क्यों नहीं करते, बोलो? इसलिए करते हैं कि यहीं पे लाल भक्ति का रंग है, ज्ञान का रंग है। सूर्योदय होता है तो लाल ही रंग होता है, पहले लालिमा होती है, तो यहीं पे ज्ञान का रंग लाल रंग है, भक्ति का रंग है। और उसके ऊपर फिर सफ़ेद, क्या है ये, शांति का प्रतीक। लेकिन हम नहीं जान पाते, बस विदा हो गए, डाल इधर डाल, डाल इधर डाल, डाल इधर डाल, डाल सिर पे डाल। सब देवी देवताओं के नाम से डलवा देते हैं। देवी देवताओं के नाम से क्या डलवाना है, बस ये भगवान सुख शांति बनी रहे, डलवाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस मन में भाव रखे। तो ये ऐसे डलवाते हैं, बाहर भी हर तरफ अनाज बिखेर दिया, वो ऐसे ही कि यहाँ पर भी खुशियाँ रहे, आगे जाए तो भी खुशियाँ रहे, बस यही। और हम वो लेते हैं, कहानी सुनते हैं तो आख्या, तो वो तो गेहूँ भी ले लेते हैं, चावल भी ले लेते हैं, और वो गिन के लेते हैं 13 या 14, 12 नहीं लेते। क्यों, 14 लोक है, तो 14 लोकों में हम वो अक्षर क्या देते हैं, आख्या देते हैं। आख्या बोलते हैं अर्ध्य, लेकिन अर्ध्य तो पानी को बोलते हैं, वो अर्ध्य वो लेकर डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि हे भगवान, ये अन्न देवता है और इसको हमने एक टाइम ही खाया है उपवास करके, और जल से सिंचन कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी भाव भक्ति से सिंचन करो, हमारे भी मन बुद्धि चित्त रूपी अन्न को। पुराने लोगों ने तो बहुत साइंस के हिसाब से अपना काम किया, लेकिन अब बस ध्यान है नहीं कुछ, बस सबके नाम से डलवा देते हैं। सबके नाम से डलवाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसीलिए कि हे भगवान इसका जीवन हरा भरा रहे, शांति रहे जीवन में, और आगे जाए तो भी सुख शांति रहे, नहीं जाए और जाते मर जाए दादी, अल्ले भाई आई, और या पीछे से मर जाए दादी सास गई, रेले वापस आना पड़ गया। तो ये इसीलिए कहते हैं सुख शांति बनी रहेगी। पैर रखा और ये लो। तो जिस तरह विदा करते हैं ना, विदा अच्छे से, ऐसे ही हमें यहाँ से कूच करना है विदाई के लिए। तो हमें पूरे संसार को, सब प्राणियों के जीवन को हरा भरा करके और सबको निर्मल पवित्र अक्षत के जैसे बना के और अपने सद्गुरु में अनंत में मिलना है, जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, फिर और जन्म नहीं होगा। यही ज्ञान की धारा है और यही भाव योगी का भाव है। प्राणी यदि ले ले तो, और दुनिया की बातों के लिए बहरे बन जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने तो अब सेहरा बांध लिया भक्ति का, अब मुझे तो बहरा बना दिया मेरे भगवान ने। बहरे बन जाओ तो बह जाओगे और सुनते रहोगे, सुनने हो जाओगे। निरर्थक बातों के लिए, सत्य की बातों के लिए बहरे बन जाओ। खाना थोड़ी लेट बन जाएगा, छोटा बच्चा रो रहा है, ज़रूरी है, कंपलसरी है उसका करना। बाकी तो सत्य के काम के लिए जितना अभ्यास करना है कर लो। मीराबाई को बहुत रोका था, ध्रुव को बहुत रोका था, प्रहलाद को बहुत रोका था, सबको रोका, माता बनासे को बहुत रोका था। जो रुकने से रुके नहीं वही भगवान का प्यारा है और भगवान में बह जाता है। और जो रुकने से रुक जाए फिर वो कहाँ तो भगवान का प्यारा बनेगा और कहाँ वो बहेगा और कहाँ वो अक्षत के जैसा जीवन बना पाएगा, कहाँ वो मूंग के जैसे हरा भरा होगा। वो मूंग मोट फेंकता रहेगा। श्री राम परमात्मा की प्राप्ति के बिना अविद्या रूपी नदी का पार नहीं मिलता। वह परमात्मा की प्राप्ति ही अक्षय पद कहलाती है, कि अक्षय पद मिल जाता है जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।